नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayab and in this video we are going to discuss the MCQs of collection of data. As I already told you, this will be the part second of this topic. In the last video, we have discussed the best 30 MCQs of collection of data, that too as per the latest pattern of JKSSB. And I already told you there will be the two parts, each will carry 30 questions. In the last videos ये हमारा लेक्चर थर्ड आएगा. दिस इज नॉट द लेक्चर सेकंड, करेक्टेड. दिस विल बी द लेक्चर थर्ड इन आवर सीरीज. In the lecture first, we have discussed the 20 best MCQs of Introduction to Statistics. In the lecture second, we have discussed the 30 best MCQs of collection of data. And in this video, we are going to discuss 30 more questions MCQs of collection of data. अगर अभी तक आपने वो दो lectures नहीं देखे हैं, go and watch those videos. They are completely free, available on my YouTube channel ASM classes. And अगर आप नए हो and if you are continuously watching my videos, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और जो मेरा वीडियो है इसको लाइक करो, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल सीरीज मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी J&K सीरीज भी स्टार्ट की है, दैट टू इन ए वेरी डिटेल्ड वे में. मैं यहाँ पे हर कोई पॉइंट उसका कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. और J&K से पहले मैंने इकोनॉमिक्स फॉर FAA, जो बच्चे नए हैं जिनको अभी तक नहीं पता है, मैंने इकोनॉमिक्स फॉर FAA की सीरीज इन डिटेल वे में मैंने पढ़ाई है. मैंने वहाँ पे पहले लेक्चर सीरीज अपलोड किए हैं, उसके बाद मैंने उसके MCQ स्टार्ट किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिक्स, J&K एंड इकोनॉमिक्स, हमने यहाँ पे जो ज्योग्राफी है उसके भी MCQs यहाँ पे कंप्लीट किए हैं. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना. चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 30 मोर MCQs ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. चलिए देखते हैं हमने आपके लिए क्या रखा है. हियर वी गो. ये हमारा सिलेबस है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये हमने किया है. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक. इंशाल्लाह रहमान जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द tabulation and compilation of data. Those who are continuously watching, those who are preparing, those who are like जो ये वीडियोस एज ए मॉक देख रहे हैं, एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आती है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द MCQs of tabulation and compilation of data. Then उसके बाद we have measures of central tendency, mean, mode and median. चलिए फिर here we go. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास. ए रिसर्चर, एक सेकंड ठहरिए, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ. ए रिसर्च फर्म कंडक्ट्स ए स्टडी ऑन न्यू सॉफ्ट ड्रिंक. इन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की है. अब उसकी स्टडी कर रहे हैं. कैसे स्टडी कर रहे हैं? बाय सेटिंग अप एन ऑटोमेटेड turnstile and hidden digital camera to record which age group pause in front of a promotional display. This method is classified as. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा. क्वेश्चन क्या है, जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा you will definitely answer it in a correct way. अब देखिए
हमने क्या बोला, एक रिसर्च कंपनी है, एक रिसर्च फर्म है, वो क्या कर रही है, उन्होंने एक नई सॉफ्टवेयर, एक नई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की है, और अब इसकी रिसर्च कैसे कर रहे हैं, ये जो लोगों का बिहेवियर है वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इन्होंने एक ऑटोमेटेड टर्नस्टाइल। अब ये टर्नस्टाइल क्या होता है, आपने देखा होगा मेट्रोज में या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, एक छोटा सा गेट लगा होता है, ऐसे दो ये पिलर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनमें एक छोटा सा गेट होता है, जिसमें जब आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, और आप क्या कर सकते हो, आप उसके ठीक है ना, आइदर लाइक इन द एंट्री और यू विल एग्जिट फ्रॉम दैट साइड, इसको बोला जाता है टर्नस्टाइल। एंड दूसरा वहां पे क्या है, क्या किया है, इन्होंने डिजिटल कैमरा भी लगा हुआ है। अब जब आप यहां से एंटर करते हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होता है, या आप थोड़ा सा पास करते, इन द मीन टाइम जो यहाँ पे ब्लॉग्स है, जो यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे प्रमोशनल वीडियोस या प्रमोशनल वीडियो लगा रखा है, ऐसे प्रमोशनल डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले देखा होगा, स्क्रीन देखे होगे आपने, या इन्होंने क्या किया होगा, या इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगाया होगा। अब जब यहाँ से हम एंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि कितने यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, दोज हु आर वाचिंग और जो हमने यहाँ पे ऐड रखा है वो ये देख रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा मेथड है। देखिए, डायरेक्ट पर्सनल स्ट्रक्चर्ड मेथड, पर्सनल तो नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या किया है, डिजिटल कैमरा दैट टू हाइड करके रखा है। सेकंड, अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे वो उनको एनालाइज ही नहीं कर रहा है, उनसे ये बात ही नहीं कर रहा है। थर्ड, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा कंपाइलेशन ये नहीं है, इनको प्राइमरी लाइक ही इज रिकॉर्डिंग देयर बिहेवियर इंस्टिंक्ट्स इन द वेरी फर्स्ट वे। देन द करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा दैट इज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। अब स्ट्रक्चर्ड मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन ये आंसर क्यों है, देखिए पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे वो प्रॉपर वे में हमारा जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बिहेवियर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मैकेनिकल क्यों है, मैकेनिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटेड जो हमारे यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस टर्नस्टाइल लगा है, यहाँ पे डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। एंड ऑब्जर्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है ही इज नॉट डायरेक्टली इंटरव्यूइंग द सब्जेक्ट्स या ही इज नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द इंडिविजुअल्स, इसलिए ये आंसर हमारा सबसे बेस्ट सूट करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए क्वेश्चन इन द पब्लिक सर्वे रीड्स। एक पब्लिक सर्वे हुआ है, वहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, डू यू बिलीव दैट द लोकल गवर्नमेंट शुड स्टॉप वेस्टिंग फंड्स ऑन म्युनिसिपल पार्क्स एंड इन्वेस्ट इंस्टीड इन हेल्थ केयर। एक क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो दो क्वेश्चन याद रखेंगे, अब दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हमारा डबल बैरल्ड आएगा। डबल बैरल, दो क्वेश्चन है, डबल बैरल सीधा ये वाला, ओपन एंड तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दो है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ओनली वन आंसर करना है। हमें ये बताया गया है जो हमारी गवर्नमेंट है इनको क्या करना है, जो पार्क्स है, देखो दूसरी तरफ से क्या है, इट इज हैवीली लीडिंग क्वेश्चन, इमोशनली आपको चार्ज किया जा रहा है क्या, क्योंकि अगर हम एज ए इंडिविजुअल किसी से भी पूछा जाएगा कि पब्लिक पार्क जरूरी है या हेल्थ केयर जरूरी है, नो डाउट हेल्थ केयर इज लाइक प्राइमरी बेसिक नीड, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे पब्लिक पार्क्स भी होने चाहिए जहाँ पे शाम को जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वहाँ पे टहलने जाते हैं। आप ये लीडिंग क्वेश्चन, ये आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ये डबल बैरल क्यों है, दो क्वेश्चन का एक ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आंसर कर रहे हो। क्या आपको लग रहा है, डू यू बिलीव दैट, हाँ मुझे लग रहा है, नहीं मुझे नहीं लग रहा है, या ऐसा हो सकता है, कोई बता सकता है यस आई एग्री विद यू, यस आई डोंट एग्री विद यू, ठीक है ना, ये ऐसे आंसर आ सकता है। इसका मतलब सही क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है ए पर, ओपन एंडेड नहीं है। लैक ऑफ न्यूमरेटिव रेटिंग, लाइकर्ट स्केल लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज लाइकर्ट स्केल, अभी फिर से ये बताने की जरूरत नहीं है। Then we have question number third. A survey that targets, ये क्या कर रही है, that targets every single member of a designated population framework to compile baseline demographic indicators is known as, पॉपुलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, कंपाइल किया जा रहा है पॉपुलेशन फिगर्स को, सिंपली वो हमारा क्या होगा,
हमें सभी को पता है सेंसस में पॉपुलेशन फिगर्स को, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है ना, समझ आया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन वी हैव, अब जो बच्चे वेट कर रहे हैं किसका, स्टेटमेंट क्वेश्चन का। लास्ट लेक्चर में मैंने 4-5 क्वेश्चन इजी नहीं रखे थे, लाइक सिंपल रखे थे, एंड देन यहाँ पे भी हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे लिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जो आज जिसका आप यहाँ पे, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में आज मिलेंगे। ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। What type of survey question limits respondents to selecting from a set of predetermined choices like yes or no or multiple choice questions? सिर्फ आपको क्या करना है, yes और no में हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है, या मल्टीपल चॉइस। अगर yes और no है, आपको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, आपको कन्फाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। सीधा ओपन एंड में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, ओपन एंड में आप अपनी राय दे सकते हो, लेकिन क्लोज्ड एंड में, बेटा क्या आपको बिरयानी पसंद है, हाँ या ना, बेटा आर यू वेज, हाँ या ना, बेटा आर यू नॉन वेज, हाँ या, बेटा डू यू लाइक द स्टडी, हाँ या ना, बेटा लाइक डू यू ट्रैवल, हाँ या ना, बेटा आप खाना खाते हो, हाँ या ना, बेटा आपकी स्टडी आवर्स कितनी है, 10 घंटे है, हाँ या ना। ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ओपन एंड की बात करेंगे, यहाँ पे बेटा क्या आपको बिरयानी पसंद है, नहीं मुझे बिरयानी नहीं पसंद है, बट मैं कुछ और यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना, डाइवर्स ये आपके जो यहाँ पे अदर ऑप्शंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो। ये हमारा सही इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, ए सर्वे क्वेश्चन रीडर्स प्लीज रेट the clarity of our software interface from a scale first extremely confusing to extremely clear। अब जो बच्चे, जिन बच्चों ने, बेटा अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैंने लास्ट को जो हमारा वीडियो था अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, वहाँ पे मैंने इन डिटेल पढ़ाया है अबाउट द लाइकर्ट स्केल। मैंने आपको बताया था लाइकर्ट स्केल ये एक रेटिंग स्केल होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के ओपिनियन को, इनके एटीट्यूड को, इनके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद अब स्केल क्यों बोला जाता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, या तो इट विल बी वेरी गुड, या हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरी बैड आ जाएगा। इन द सेम यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, या तो ये यहाँ पे एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, और यहाँ पे क्या होगा, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर के बाद क्लियर, एवरेज, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग, एक्सट्रीमली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंफ्यूजिंग आ जाएगा। जब रेटिंग की बात, रिमेंबर अगर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इट इज नॉट स्टेटमेंट बेस्ड, बट इट इज लाइक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा फिर क्या आंसर बनेगा, ये सिंपली हमारे क्या होगा, लाइकर्ट टाइप सिमेंटिक स्केल क्लोज्ड क्वेश्चंस। आपको प्रेफर करना है, स्केल करनी है। बेटा बताओ आपने आज बिरयानी खाई है, कैसा लगा आपको, और हाँ ये भी बताओ आपने आज जो मेरा वीडियो, जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे वीडियोस आपको कैसी लगे। प्रॉपर स्केल बताना, क्या ये आपको गुड लगे, क्या ये आपको वेरी गुड लगे, क्या ये आपको आउटस्टैंडिंग लगे। ये 3 ऑप्शंस है, इन 3 ऑप्शंस है मुझे आप बताओगे, रेटिंग करोगे मेरी जो चैनल है और जो मेरे वीडियोस है वो कैसे लगे आपको। ठीक है ना, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मेथड आता है, वी हैव अदर मेथड्स, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्वेश्चनियर हमारे पास है, शेड्यूल हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट रिकॉर्ड रियल टाइम फिजिकल एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो सकती है, अगर आप देखोगे। ठीक है ना, वहाँ पे जो आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाता है, अब जो उस वक्त आप करोगे दैट विल बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, इट कैन नॉट अनकवर द अनएक्सप्रेस्ड मोटिव्स, इंटेंशंस, एटीट्यूड बिहाइंड द बिहेवियर। ये इसका सही आंसर आएगा। देखिए
अब आपको क्या किया जाता है, अगर आपको कहीं पे एनालाइज किया जाता है, कहीं भी स्टडी किया जाता है, अब आपके अंदर क्या चल रहा है ये उनको कैसे पता चलेगा? आप वो उनको दिखा रहे हो जो उस वक्त आप जो एक्टिविटी आप उस वक्त कर रहे हो, जो आप उस वक्त बात कर रहे हो, जो आप उस वक्त जो ग्रुप में अदर मेंबर्स होंगे जिनसे आप बात कर रहे हो वो दिखा, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो किसको पता होगा? Like that cannot, it cannot uncover the unexpressed motives. आपकी इंटेंशन क्या है? जैसे मेरी इंटेंशन है आप लोगों सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है ना? आपका कुछ इंटेंशन और होगा, किसी का, लेकिन ये नहीं, कोई नहीं बता सकता कि किसी के माइंड में क्या चलता है, ये इसकी लिमिटेशन होती है। सो करेक्ट आंसर इज बी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. An academic investigator uses historical data from the NSSO National Sample Survey Office to analyze consumers' expenditure pattern from 2015. For this investigator, the NSSO data set represents, ये data set अलग है, ठीक है ना? ये data set जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए क्या ऑलरेडी ये तो एनएसएसओ ने अलग कलेक्ट किया है ना। अगर ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, सिंपली आंसर क्या आएगा? देन इट विल बी सेकेंडरी। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर इज एनालाइजिंग द प्री एग्जिस्टिंग, जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट किया है, हुआ है, वो ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। ये हमारा बी पार्ट सही आंसर हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड ठहरिए, हाँ क्वेश्चन नंबर हियर वी गो। ये हमारे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की जा रही है। सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज चीपर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग ये भी है, टुगेदर देन प्राइमरी डेटा, ये हमारा सही है। सेकेंडरी डेटा चीपर, लेस टाइम कंज्यूमिंग देन, ठीक है ना, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज परफेक्ट देन, नहीं, सेकेंडरी डेटा हमारा ऑलवेज परफेक्ट नहीं होता है। जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हुआ है वही हमारा परफेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, कभी कभार इन्वेस्टिगेटर क्या होता है वो अपनी तरफ से भी 3-4 चीज़ें ऐड कर देता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स, वो ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड हमारा स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ आया आपको? अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ हर किसी, इनफैक्ट लाइक अभी बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं और मैं हर किसी पे यहाँ पे क्या करता हूँ, आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और वन मोर पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले खुद आंसर करो, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे बताओ आपको ये जो, ठीक है ना, कितने यहाँ पे आपके एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन अप टू डेट हो, आपकी प्रेपरेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जाम हो। अपनी आप को पहले चेक करो, उसके बाद मेरे आंसर्स, ठीक है ना। ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। देन वी हैव, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, evaluate the following two statements regarding interviews। इंटरव्यू मेथड हमारे पास है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज yield highly standardized quantitative metrics that are easy to aggregate statistically। Structured interviews allows the researcher maximum flexibility to explore the unexpected topics that emerge during the conversations। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, गलत है। अब बताएंगे आप दोनों स्टेटमेंट्स कैसे गलत है। देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड होता है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में जो इंटरव्यूअर क्या करता है, ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाता है। याद रखोगे, इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अगर आपके पास ऑलरेडी आपने एक यहाँ पे, ठीक है ना, आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन सेट लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका आपने फ्रेम किया है। मुझे बताओ, जब आप ये लेकर किसी बंदे के पास जाते हो या किसी इंडिविजुअल के पास जाते हो, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो एट दैट वेरी मोमेंट? यू कैन नॉट चेंज दैट। ये हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये रिजिड होते हैं, जो आपके पास डेटा है आप वही यूज करोगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड
में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड सेट ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो, वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बट in case of unstructured interviews you can collect the qualitative data, not the quantitative metrics. क्वालिटेटिव इंटरव्यू पूछा जा रहा है, बेटा क्या नाम है आपका, क्या कर रहे हो आप, कहाँ से हो आप, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो अब मुझे कमेंट करो. मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि लाइक जो मैक्सिमम बच्चे दोज हु आर वाचिंग उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. आई डोंट नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद यू. जो मेरी चैनल के एनालिटिक्स है वहाँ से पता मुझे चला कि 60% दोज हु आर कंटिन्यूसली वाचिंग उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है. अगर आपको फ़ायदा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट आपको मिल रहा है, लाइक व्हाई यू आर नॉट, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब, सपोर्ट करो जैसे मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ. ठीक है ना. वन मोर पॉइंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कहाँ से है. ठीक है ना. देन हमने बताया क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसका मतलब दोनों हमारे स्टेटमेंट्स गलत है, बोथ ट्रू नहीं है. फर्स्ट ट्रू, इसका डी पार्ट यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा. बोथ द स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे फॉल्स होंगे. आई होप आपको ये समझ आएगा. बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन मेथड. Question number 10. Observation method allows investigator to directly capture the underlying psychological motivations and beliefs of a subject. The observation method can record behavior as it naturally occurs, independent of a respondent's willingness to report it. क्वेश्चन नंबर 10, ये आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है. ये मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. जो नए देख रहे हैं, दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, सो लाइक आपको मैं बताऊं जो ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ 2-3 आउट ऑफ 30 2-3 क्वेश्चंस में आपके लिए भी यहाँ पे रखता हूँ ताकि मुझे पता चले आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है. क्वेश्चन नंबर 10 पहला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है. ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये मेरा क्वेश्चन कैसी लगा. ठीक है ना. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ठहरिए. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. Evaluate the following statements regarding the data collection method. Simply data collection method. The personal interview method typically achieves higher response rate than the mailed questionnaire. तो सही है. अगर आप पर्सनली विजिट करने जाओगे डेफिनेटली यू विल गेट द हायर रेस्पॉन्स रेट. ये तो हमारा ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, पर्सनल इंटरव्यू eliminates the risk of interviewer bias. इंटरव्यूअर बायस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया इन डिटेल. अगर आपने नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट लेक्चर. उसमें मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आपके एक्सपेक्टेड, लाइक जो अभी एसएसबी चेंज कर रही है, मुझे लग रहा है कि उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. रेस्ट गॉड नोज, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे लाऊं. लास्ट इंटरव्यूअर बायस क्या होता है, जहाँ पे बायसनेस होती है, या तो आपके कुछ ओट पटांग क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे. ठीक है ना. या आपको क्या किया जाएगा, आपका जो आपको लाइक इन ए रॉन्ग वे आपको जज किया जाएगा. इलिमिनेट, लेकिन ये इलिमिनेट नहीं करता है. याद रखेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं ना, चाहे हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, उनमें बायसनेस बहुत ही ज़्यादा होती है. वहाँ पे एग्जामिनर कुछ भी आपको बता, आपका रिकॉर्ड बिहेवियर रिकॉर्ड किया, जो नेक्स्ट अथॉरिटी है, नेक्स्ट अथॉरिटी को यहाँ पे कुछ और ही डेटा यहाँ पे दिया. अगर गाँव में कोई बंदा डेटा कलेक्ट करने आ गया और उसको आपकी फैमिली के साथ जिद है, हो सकता है, मैं नहीं बताऊंगा सबके साथ होता है, कभी कभार हो सकता है जिद होती है, उसको गुस्सा है आपकी फैमिली में, आपने उसका ये किया है वो किया है किसी चीज़ का. ठीक है ना. उसको दुख है, आपने उसकी मदद नहीं की है, वो क्या करेगा, अगर ठीक है ना सर्वे होता है, वो उस वक्त गलत डेटा भी बताता है. दैट इज कॉल्ड एज बायसनेस. समझ आया. इसका मतलब ये हमारा गलत है. ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड जो हमारा है स्टेटमेंट इज फॉल्स. Question number 12. Then we have question number 13. Question number 12 now. This 11th 12. Evaluate the statement based propositions. अब statement based secondary data and primary data के बारे में कुछ बताया है हमने. Secondary data sources include both internal
कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। ये तो सही है, हमने बताया इंटरनल रिपोर्ट्स भी है और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स भी है। प्राइमरी डेटा कैन बी गैदर्ड थ्रू क्वालिटेटिव इंटरव्यूज बट नेवर थ्रू, नेवर नहीं आएगा, बट नेवर थ्रू क्वांटिटेटिव सर्वेज। इट कैन बी कलेक्टेड बोथ थ्रू द क्वालिटेटिव इंटरव्यूज एंड क्वांटिटेटिव सर्वेज। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसका फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद प्रपोर्शंस। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में, टेलीफोन इंटरव्यूज कंबाइन सम फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज विद ए वाइडर जियोग्राफिकल रीच ऑफ ऑनलाइन सर्विस। आप घर बैठे बहुत ज्यादा एरिया क्या कर सकते हो, कवर कर सकते। ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। टेलीफोन इंटरव्यूज कंप्लीटली इलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ इंटरव्यूज। अभी मैं आपको बता रहा था, चाहे टेलीफोन है, चाहे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, चाहे इनडायरेक्ट ऑरल इंटरव्यू है, वहां पे बायसनेस होती ही होती है। फिर से बी पार्ट इसका सही आंसर बन जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से ये स्टेटमेंट बेस्ड है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल कैन बी मॉडिफाइड मिडवे through a study if investigator switches from a structured to the unstructured approach। प्राइमरी डेटा मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। इफ इंटरव्यू स्ट्रक्चर, अगर ये अनस्ट्रक्चर की तरफ गया, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। पहले ही मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर आपके पास प्री डिफाइंड सेट है, मॉडिफाई नहीं हो सकता। अगर ये अनस्ट्रक्चर की तरफ गया, ही कैन मॉडिफाई हिज क्वेश्चनियर, ही कैन मॉडिफाई हिज डेटा। सेकेंडरी डेटा कैन बी एडजस्टेड बाय एडिंग new questions to the original source questionnaires after the data is published। after the data is published आप कहाँ से फिर नए क्वेश्चंस लाओगे, ठीक है ना। जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है फ्रॉम डिफरेंट मीडिया चैनल्स, फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, हमारे पास वही डेटा आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14। Then we have question number 15. Consider the following statements or consider the following definitions of data instruments। अब instruments की बात की जा रही है। A questionnaire is a tool filled out directly by the investigator or enumerator based on the verbal replies of the respondents। ये तो हमारा गलत है, जहां पे इंटरव्यूअर पर्सनली जाता है अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर। वो क्वेश्चनियर नहीं, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा यहाँ पे शेड्यूल बन जाता है। पढ़ाया है मैंने, बताया है मैंने लास्ट लेक्चर में भी। शेड्यूल इज ए सेट ऑफ, शेड्यूल इज ए फॉर्म, शेड्यूल इज ए form sent to respondents to be filled out independently without any assistance from an interview। ये भी हमारा गलत ही है। डेफिनेशन उसको मैंने क्या किया है, इनको, ठीक है ना, ये एक्सचेंज किया है। जो ये वाली डेफिनेशन है ये क्वेश्चनियर की है, और जो ये वाली डेफिनेशन है ये शेड्यूल की है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी बात पे लाइक बनता है। मुझे पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब ना ही सब्सक्राइब किया है, ना ही लाइक किया। सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी लाइक करो। हो गया हमारा ये ठीक। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। समझ आया फॉल्स कैसे? क्वेश्चनियर होता है जो मेल किया जाता है, वहां पे रेस्पोंडेंट खुद नहीं जाता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उसको खुद फिल करते हैं, लाइक विदाउट एनी असिस्टेंस। बट इन केस ऑफ क्वेश्चनियर, जो हमारा क्वेश्चन होता है, वहां पे ये शेड्यूल, सॉरी इन केस ऑफ शेड्यूल, वहां पे इंटरव्यूअर जाता है अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर। आजा भाई मैं आपकी मदद करता हूं, ठीक है ना, जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं। Then we have question number 16। अब कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ठीक है ना। मैच द डेटा कलेक्शन सिचुएशंस
सेट ए। अब कुछ क्वेश्चंस 5, 6, 7 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही लाए हैं जो मैचिंग है सेट ए को किसके साथ, सेट बी के साथ यहाँ पे मैच करना है। ए रिसर्चर यूजेस फिगर्स फ्रॉम एन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिश्ड, ये अलग है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे किया है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइन अलग है, वो लाइन अलग है। ए रिसर्चर यूजेस फिगर्स फ्रॉम एन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। मुझे बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी डेटा है? ऑब्वियसली रिसर्चर यूजेस ऑलरेडी लाइक यूज द फिगर्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, सेकेंडरी। ये हमारा गया, ये हमारा गया। इसका मतलब जो सेकंड आएगा, ए रिसर्चर लॉग्स कंज्यूमर आई मूवमेंट्स यूजिंग डिजिटल कैमरा। मैंने आपको बताया था पहले, ये जो हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाता है यूजिंग द कैमराज, हिडन कैमराज। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्राइमरी डेटा बन जाएगा। सेकंड का आएगा एक्स एंड फर्स्ट का आएगा जो हमारा यहाँ पे वाई। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। दो मेथड्स दिए गए हैं, एक मेथड हमारे पास है मेलर क्वेश्चनियर, दूसरा हमारे पास है इन डेप्थ इन पर्सनल इंटरव्यू या सिंपली पर्सनल इंटरव्यूज। आप याद रखोगे। अब आंसर हमें करना है। आंसर मेलर क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ इंटरव्यूअर बायस उसमें नहीं होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पर्सनल इंटरव्यूज में हाई बायसनेस होती है, बायसनेस वहां पे होती ही होती है, ये बात आप याद रखोगे। एंड इन केस ऑफ मेलर रिस्क ऑफ रेस्पॉन्स, रिस्क ऑफ वेरी लो रेस्पॉन्स रेट्स, वहाँ पे मेलर में क्या होता है, मैंने आपको मेल किया, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप नहीं कर रहे हो, मैंने मेल किया आपको, भाई मुझे बताओ आपके रीजंस क्या है, फिर भी आप डीट हो, आप जवाब भी वहाँ पे नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ मेलर, किसी को भी, हम मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिल पे मत लेना, किसी को भी अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी अगर हम यहाँ पे मेल कर रहे हैं तो उसकी जो रेस्पॉन्स रेट होती है वो बहुत ही लो होती है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ए का यहाँ पे बी आएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, सेकंड का ए पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 थक गया मैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। मैं इज द एक्चुअली मुझे फीवर है आज, मैं अभी कमल बैठ के, इट इज़ लाइक जून अभी चल रहा है, डेट इज़ लाइक 13-14 जून होगा अभी, ठीक है ना। मैं कमल बैठ के बैठा हूँ, कमल ओढ़ के बैठा हूँ, एंड आई एम रिकॉर्डिंग योर लेक्चर। लिटरली आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, लेकिन लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि फिर दिन में थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है। एंड वन मोर पॉइंट, आप ये बता सर सिर्फ ये बता रहे हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बट आई एम ऑल्सो thankful very from the bottom of my heart. I am very thankful to those who are continuously watching, who are liking, और जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है, मैच द डेटा रिसोर्स कॉलम ए कॉलम बी के साथ मैच करना है। फिर से वही आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन ऑन नेशनल मॉनिटरी सर्विस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट सिर्फ सेकेंडरी सीधा आ जाएगा। देन ओरिजिनल लैब नोटिस रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल लैब नोटिस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए केमिकल एसे, ये हमारा प्राइमरी डेटा आ जाएगा। प्राइमरी डेटा ए का वाई और ये हमारा बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी था ये। देन क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है ये। डू यू सपोर्ट रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंड मिलिट्री फंडिंग? डबल बैरल क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने दो है लेकिन आंसर एक ही बता, आप सपोर्ट कर, हाँ मैं सपोर्ट कर, नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। डबल बैरल, गिविंग द प्लास्टिक इज given that plastic is ruining our oceans, it is do you support the ban on plastic bags? आपको लीड किया जा रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ, जो बैनिंग द, क्या आप सपोर्ट कर रहे हो बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स? ये लीडिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब 2 का एक्स एंड वाई का 1, बी पार्ट, आई गेस आज हमने सिर्फ बी पार्ट इसका आंसर रखा है, ठीक है ना। ये हमारा बी पार्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर। ऑलरेडी अब मैंने आपको बताया है व्हाट इज शेड्यूल एंड व्हाट इज क्वेश्चनियर, बार बार हम ये वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। आप क्या करोगे, जो शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 याद रखोगे, होमवर्क है, पढ़ाया है मैंने इन डिटेल शेड्यूल क्या है लास्ट 2 लेक्चर्स में। अगर मैं लेक्चर सीरीज नहीं ला रहा हूँ, लेकिन
अगर आप देख रहे होगा ना, लाइक आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ ही रहे हैं। दीज आर नॉट ओनली द क्वेश्चंस। मैं ये जो मैं लाइक नाम नहीं लूँगा, जो हमारी प्रीवियस जो जैसे अदर ये जो हमारे कुछ भाई है, जैसे पुरानी वीडियोस मेरी छोड़ो, मेरी एक पुरानी वीडियो है, मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन लाता था। एक दो वीडियोस मैंने ऐसे लाए थे जहाँ पे मैंने क्या किया था, सिंगल लाइनर क्वेश्चन लाए थे। फिर एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर वो ज़माना गया। उसके बाद उस बच्चे ने कमेंट ही नहीं की। फिर जब मैंने अपना ये, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, और कुछ वीडियोज़ मैंने ऐसे देखी जहाँ पे अगर मुझे गलती होती है तो बच्चे पकड़ देते, लेकिन अगर मैं सही हूँ वहाँ पे फिर वो कमेंट ही नहीं करते, कभी बताते ही नहीं भाई यहाँ सर यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप सिंपल इसका बहुत ही हाई एंड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। मैं ये बता रहा था कि ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, आपका यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन हो रहा है। मैं हर किसी पॉइंट को यहाँ पे कवर, चाहे ज्योग्राफी की बात है, चाहे इकोनॉमी की बात है, चाहे स्टैट की बात है, एमसीक्यूज, मैं एमसीक्यूज के साथ हर किसी क्वेश्चन में दो दो तीन तीन इवन चार चार भी कंसेप्ट्स मैंने बार बार डिस्कस किए हैं। और मेरी बेटा मेरी बात एक याद रखना है, जो भी देख रहा है, जो भी मेरे भाई बहन, आप जो मुझसे हो या आप कश्मीर डिवीजन से जो भी देख रहे हो, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम की एक ही की होती है क्लियर करने की, दैट इज, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, दूसरा रिवीजन। ये बात आप याद रखोगे। बाकी कोई मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड हाँ, एक बार प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, सब्र रखना, ठीक है ना। इट इज डेफिनेटली, अल्लाह करे, ऊपर वाला करे, आपका एग्जाम जल्दी क्वालिफाई हो जाए। बट मैं एक बात बताता हूँ, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक द टाइम। और मेरी बात, और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बैकअप प्लान ढूंढ के रखना। ये मेरी सभी से जो वीडियोस देख रहे हैं, अपना एक बैकअप प्लान ढूंढ के रखना, क्योंकि अल्लाह ना करे और ऊपर वाला ना करे, कल को अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप क्या हो, आपसे नहीं हो सकता, मैं दुआ करूंगा आप सभी से हो, लेकिन अगर कल को नहीं हुआ, उस वक्त क्या करोगे आप? अभी आप जोश में हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, होगा मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। मैं बता रहा हूँ, 1 लाख लोग एग्ज़ाम देते, हर कोई तो नहीं जाता है। अब 1 लाख लोग, ज़रा मुझे बताओ कब 1 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई। बैकअप प्लान, रिमेंबर, बैकअप प्लान ढूंढ के रखना। पहले प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, पढ़ो, अपना 100% लो, लेकिन एट द सेम टाइम अपना बैकअप, ताकि आपको ज़िंदगी में आगे फिर अगर अल्लाह ना करे कि आप ये नाकाम हुए, फिर अगर इंसान नाकाम हो जाता है ना, तो उसको सोसाइटी कैसे जलील करती है, ये उस बंदे से पूछो जो अभी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार घर पे बैठा है। बाकी यू बेटर नो, ठीक है ना। ये इतना ही, कभी कभार हम इस पर, ठीक है ना, इन डिटेल में एक लेक्चर लाऊंगा, मैं बताऊंगा लाइक हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पे एक ही चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ मनी। अगर आपके पास पैसा है, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एम्प्लॉयड हो, आपने अपना 100% दिया है, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू मेक द थिंग्स हैपन, लेकिन आपसे चीज़ें नहीं हो रही है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि इंसान जीते जी मर जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई जीते जी मरे, मैं चाहता हूं कि आप सभी जियो, अच्छी ज़िंदगी जियो। पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छे फ़ायदे की जॉब है, मज़े की जॉब है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा, या जो बेटी यहाँ पे हमारी बहन देख रही थी, उतना बड़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे मेरी बहन देख रही है, जो भाई देख रहा है, बी रेडी, ठीक है ना, हर सिचुएशन के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, तैयार रहोगे, ठीक है ना। चलिए, मैं ये बता रहा था कि ये क्वेश्चंस बहुत ही हाई एंड क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके लिए प्रॉपर कंसेप्ट में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देन वी हैव, कभी इन डिटेल इस पर बात करेंगे कि लाइफ कैसे काम करती है, छोड़िए यार। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, question number 21, data collection scenario with the methods of observation. A researcher stands at a subway turnstile मैंने आपको बताया है, counting passengers without talking to them, वो उनसे बात नहीं कर रहा। अगर बात नहीं कर रहा है, he is not participating, simply। अगर बात कर रहा है, he is participating। मसला खत्म, सीधा A का Y, 2 का X। कौन सा एक्स है, ये हमारे क्वेश्चन का एक्स है, ठीक है ना, बाकी दूसरे एक्स का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव अ रिटेल फर्म, एक सेकंड, हाँ, अ रिटेल फर्म फर्म्स हिस्टोरिकल इन्वेंट्री लेजर्स
एंड पास्ट कस्टमर बिल्स डेटाबेस, ये रिटेल फर्म की बात की जा रही है। सेकंड हमारा पास क्या आएगा, ए रिपोर्ट, ए रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी। ये तो हमारा एक्सटर्नल सीधे हो गया, एक्सटर्नल तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटरनल कैटेगरी में आ जाएगा। ए का 1, बी का यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन क्वेश्चनियर डिजाइन एग्जॉस्टिवनेस means that response categories must cover every possible potential answer with answer है respondent might have, हर कोई चीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, include होनी चाहिए। adding and other, please specify option is a common way to achieve mutual एक्सक्लूसिविटी। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चनियर में क्या होता है, एग्जॉस्टिवनेस होता है, मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, हर कोई चीज़ यहाँ पे कवर करनी है ताकि जो भी यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स का आंसर हो वो उस चीज़ को यहाँ पे क्या करे, एक्सप्लोर कर सके, वो इस चीज़ को देखे क्या वो इंक्लूड है या नहीं है। अदर स्पेसिफाई में ये लाइक इट कैन नॉट अचीव द म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी, ठीक है ना। अदर स्पेसिफाई में दिया नहीं होता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सिंपली आप क्या करते हो, यू आर जस्ट, ठीक है ना, टेक मार्क दैट जो हमारे पास ऑप्शन होता है। इसका मतलब बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर एंड ए पार्ट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस का मेजर एडवांटेज, दे आर इजी टू क्वांटिफाई, कोड एंड एनालाइज स्टैटिस्टिकली, इसका आंसर ये सही आएगा। दे अलो रेस्पोंडेंट्स टू एक्सप्रेस, नॉन स्टेट ऑप्शन ये नहीं आएगा। दे आर रिच, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव नहीं है। दे एलिमिनेट द रिस्क ऑफ बायसनेस, लाइक इट इज नॉट सो, ठीक है ना। इसका सही आंसर हमारा बी पार्ट, सी पार्ट आ जाएगा। देन विच इज एन ओपन एंड, अब ओपन एंड क्वेश्चन फॉर्मेट मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन। मैंने रिसर्चर वांट्स टू कैलकुलेट है डेफिनेटिव मीन्स कोई तो नहीं आएगा। इट इज द एक्सप्लोरेटिव स्टेजेस ऑफ रिसर्चर्स व्हेन ऑल पॉसिबल रेस्पॉन्स कैटेगरीज आर नॉट नोन, आपके पास नोन नहीं है, यू आर गोइंग, यू आर मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड दिस इज आवर, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, यही एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फिर से हमारा यही वापस आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 आप होमवर्क करोगे, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। ओपन एंड क्लोज एंड बार बार यही पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइबर्स डाइकोटमस क्वेश्चन। अब डाइकोटमस क्या है, जिन्होंने आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले जाके मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है कलेक्शन ऑफ डेटा का, वहां पे देखो व्हाट इज डाइकोटमस। डाइकोटमस दैट इज डिवाइड इनटू, जो दो में डिवाइड होता है, अ क्वेश्चन दैट ऑफर्स एग्जैक्टली टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आंसर्स, यस और नो, दो में, डाइकोटमस, ये इसका सही आंसर आएगा। देन व्हाट प्रॉब्लम कैन आकर इफ क्लोज एंड क्वेश्चन लैक्स न्यूट्रल और डोंट नो ऑप्शन। अब अगर क्लोज एंड में न्यूट्रल नहीं है, यस और नो है, ठीक है ना, ये करेक्ट और इनकरेक्ट है, उसमें न्यूट्रल नहीं है, डोंट नो ऑप्शन नहीं है। व्हेन रेस्पोंडेंट जेन्युइनली होल्ड, रेस्पोंडेंट्स को पता ही नहीं है, उस वक्त क्या होगा, ठीक है ना, उस वक्त क्या होगा, फोर्स्ड चॉइस बायस, वो बेचारा मजबूर है, आपको या यस करना है या आपको नो करना है, यू आर फोर्स्ड टू आंसर, समझ आया। सो सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर इसका यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा। उसके बाद वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यहाँ पे क्या बताता है, डबल बैरल क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, नॉन एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस। ये भी मैंने आपको बार बार डबल बैरल बताया है, ठीक है ना। ये आप क्या करोगे, इसका आंसर, या छोड़े मैं इसका आंसर आप खुद ही करूंगा। देखो डबल बैरल में क्या आएगा, डू यू एग्री दैट आवर लोकल इलेक्शंस does an excellent job managing public parks, ये एक ही है, डबल बैरल में नहीं आएगा। How often do you watch television and exercises,
आप टेलीविज़न कितने टाइम पे देखते हो, एक्सरसाइज कब करते हो। दो अलग क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस डबल बैरल, एक का वाई आएगा ये और ये हमारे पास गया। दूसरा लीडिंग क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट इज लीडिंग क्वेश्चन। एंड देन नॉन एग्जॉस्टिव, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फुल टाइम और पार्ट टाइम। आपको ऑप्शंस, ठीक है ना, ये लिमिट किए गए हैं, इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लाइकर्ट, एक सेकंड ठहरिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव लाइकर्ट स्केल, वी हैव दिस सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड वी हैव डाइकोटोमस। ये भी मैंने आपको इन डिटेल बताया है। आप क्वेश्चन नंबर 30 आप क्या करोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में, आज मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन रखे हैं। एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 30, ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखे हैं। आप क्या करोगे, इनका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। एंड दिस इज़ इट, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, फॉर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग मी। इसी तरह कंटिन्यूसली आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूँ। जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, डू लाइक, पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, सब्सक्राइब करो चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितनी मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे उसका प्रॉपर जो ये, ठीक है ना, सिला वो मुझे यहाँ पे मिले। ठीक है ना, मेरा काम मेहनत करना है, आपका काम आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहनत को आगे बढ़ाना अब आपका काम है। ठीक है ना, चलिए फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो, रिमेंबर दिस पॉइंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन, आई गेस वही है, वी विल डिस्कस द टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। हाँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाना। मैं देखूंगा इसके 1 या 2 वीडियोस बन जाएंगे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 1 वीडियो। अगर मुझे क्वेश्चन और अच्छे मिले यहाँ पे, मैं दूसरा भी यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, तब तक प्रिपेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आज का जो मेरा लेक्चर, अब जो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा कंप्लीट हो गया, इसका सिर्फ यही 2, ठीक है ना, वीडियो से कलेक्शन ऑफ डेटा आपको कैसे लगा, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।